गर्मियों के दिन थे, गांव में सन्नाटा था। गलियों में ना कोई बच्चे खेलते थे, ना ही कोई भीड़ भाड़ थी। जेठ की दोपहरी लू चल रही थी। एक आइसक्रीम वाला उस गांव के अंदर आइसक्रीम बेचने के लिए जाता है और वहाँ पर वह आइसक्रीम बेच रहा होता है तो एक घर के अंदर से खिड़की से एक 4 साल का बच्चा झांक रहा होता है। वह आइसक्रीम वाले की तरफ देखता है, निहारता है। जब वह बच्चों को आइसक्रीम दे रहा होता है तो वो उसकी जीभ भी लपाके मारती है, जीभ को भी वह होठों पर घुमाता है, लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के माता पिता गरीब थे और वह इतना खर्चा सहन नहीं कर सकते थे कि बच्चों को रोज़ रोज़ आइसक्रीम खिलाई जाए। उसकी माँ ने उसको समझाया हुआ था कि बेटा किसी से कुछ चीज़ मांगना मत। अब आइसक्रीम वाला रोज़ आता, रोज़ उस बच्चे की तरफ निगाह जाती, लेकिन वह बच्चा निकल कर आइसक्रीम वाले के पास नहीं आता। अब एक दिन जो आइसक्रीम वाला होता है वह उसको बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा इधर आओ, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? बेटा कहता है कि नहीं, मैं तुमसे फ्री में आइसक्रीम नहीं लूँगा, मम्मी ने मना किया है। तो वह कहता है कि फ्री में कौन दे रहा है, इसके बदले में तुम मुझे एक पप्पी दे दिया करो। अब जो बच्चा होता है बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि इससे तुम्हारी आइसक्रीम का पैसा चुक जाएगा क्या? तो आइसक्रीम वाला कहता है कि हाँ बिल्कुल चुक जाएगा, फिर ये फ्री में नहीं रहेगी। तो वह बच्चा एक पप्पी दे दिया करता और आइसक्रीम ले लिया करता। अब यह सिलसिला इसी तरह से चलने लगता है। आइसक्रीम वाला रोज़ आता, रोज़ उस बच्चे से एक पप्पी लेता और उसको एक आइसक्रीम दे दिया करता। धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है। जब 1 महीना गुजर जाता है तो यहाँ पर वह देखता है आइसक्रीम वाला कि आज उस खिड़की पर वह बच्चा नहीं खड़ा हुआ है। वह उस खिड़की के पास जाता है, पहले तो इंतज़ार करता है कि आ जाए वह बच्चा, शायद आ जाए, लेकिन वह बच्चा आता नहीं है। फिर वह उस खिड़की के पास जाता है, बच्चे को आवाज़ लगाता है तो बच्चा वहाँ पर आता है और बच्चे से कहता है कि आज आइसक्रीम नहीं लोगे बेटा? लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोलता है। वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं लूँगा, मम्मी ने मना किया है। इधर से उसकी मम्मी भी पीछे पीछे आ जाती है और वह कहती है उस आइसक्रीम वाले से कि भैया तुम रोज़ रोज़ मेरे बेटे को फ्री में आइसक्रीम खिलाते हो, ऐसा नहीं किया करते, हम गरीब हैं तो क्या आप हमारा मजाक उड़ाओगे? फ्री में आइसक्रीम क्यों खिलाते हो हमारे बेटे को, फ्री की आदत लग जाएगी। लेकिन दोस्तों अगले ही क्षण जो आइसक्रीम वाला होता है वह कहता है कि बहन जी मैं फ्री में कहाँ खिलाता हूँ आइसक्रीम आपके बच्चे को। आपके बच्चे का जो निश्चल प्रेम है सोने से भी ज़्यादा है, वो उस प्रेम के बदले में मैं आपके बच्चे को आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो यहाँ पर जो माँ होती है उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों से निश्चल प्रेम करते हैं, बच्चों की मासूमियत को समझते हैं। तो यहाँ पर वह माँ कह देती है कि ठीक है, तुम इसको आइसक्रीम खिला सकते हो। उसके बाद वह आइसक्रीम वाला उस बच्चे को गोद में भर ले जाता है, अपनी रेहड़ी के पास ले जाकर उसको आइसक्रीम खिलाता है और फिर वह रोज़ रोज़ उसको आइसक्रीम खिलाने लगता है। तो दोस्तों यह गरीबी की बातें होती हैं। कई बार गरीबी में माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर लगाम लगा देते हैं और फिर जो बच्चे होते हैं वह अपनी इच्छाओं को मार करके, दफन करके अपने माँ बाप का साथ देते हैं। गरीब इंसान नहीं होना चाहिए। गरीबी सबसे बुरा अभिशाप है इस दुनिया के अंदर। एक कहावत है कि गरीब पैदा हो गए तो गरीब मरना मत। 4 हाथ पाँव दिए भगवान ने, कुछ करके मरना, कुछ करके जीना। अगर गरीब ही पैदा हुए, गरीब ही मर गए तो इसमें आपकी गलती है। तो दोस्तों पैदा भले ही गरीब हो जाओ, लेकिन गरीब मरना नहीं है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, वो भी 1 नंबर से। तो गरीबी जब घर के अंदर होती है तो वहाँ के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, सबको वह सारा कुछ सहन करना पड़ता है। जो समय बहुत ही दर्द से गुजरता है दोस्तों, बड़ा ही दुख का समय होता है गरीबी का जो दौर होता है। तो यहाँ पर इस कहानी के बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे गोपाल चैनल पर यह वीडियो आएगा, हमें सपोर्ट करिएगा और हम यहाँ पर वीडियो बनाकर लेकर आते हैं, आप हमें बहुत सहयोग करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरी कहानी के ऊपर। और दोस्तों यह जो मेरे गले में लगी हुई है ये नली है, मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ है और अभी 5-6 दिन बाद चौथा ऑपरेशन होने के लिए जा रहा है। देखते हैं इसमें क्या होता है। हाथ के अंदर ऑस्टियोमाइलिटिस है और ये पट्टी बंधी रहती है, वजन होता है इसमें। इधर गले में नली पड़ी रहती है, यहाँ से ग्लूकोज चढ़ते हैं, लेकिन काम फिर भी करना पड़ता है क्योंकि रोजी रोटी बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय भारत।